Next is question number 5. Question says line L is bisector of angle A. ये जो line L है एंगल A का बाइसेक्टर है and BP and BQ are perpendicular to the arms of angle A. इस लाइन L में एक पॉइंट B, BP and BQ are perpendiculars on the arms. जो ये एंगल A के जो दो आर्म्स हैं, एक ये आर्म और एक ये आर्म, उस पे परपेंडिकुलर है BP and BQ. We have to prove that triangle APB is congruent to triangle AQB. तो अभी तो हमको सीधा सीधा ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम पहले देख लेते हैं APB एंड AQB. तो अल्फाबेट पे जाओगे तो AB तो कॉमन साइड है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, और आपको क्लियर क्वेश्चन में बोला है कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, मींस ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB AB is equal to AB, that is common in both triangles. Angle BPA and BQA, angle BQA both are equal, that is 90 degree each, and angle BAQ is equal to angle BAP. Angle BAP is equal to angle BAQ. Why? Because L bisects angle A. Bisect का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. सो हमको दो एंगल मिले और एक साइड मिला. बस ध्यान ये देना है कि जो हमारा साइड है ये एंगल और ये एंगल, तो साइड कॉमन नहीं है, दोनों एंगल का कॉमन साइड नहीं है. सो दिस इज एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. सो बाय AAS congruence rule, triangle APB is congruent to triangle AQB. आई थिंक आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार. A का पेयर A के साथ बन रहा है, P का पेयर Q के साथ बन रहा है, और अगर A का पेयर A के साथ बन रहा है तो B का पेयर B के साथ. तो A का A के साथ, B का B के साथ, P का Q के साथ. यही हमको प्रूफ करना था दैट APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. दस अगर कॉन्ग्रुएंट है तो BP विल बी इक्वल टू BQ, that is by CP/CT. सो जो दो चीजें हमको प्रूफ करनी थी वो हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन दिस फिगर AC इज इक्वल टू AE. AC is equal to AE, AB is equal to AD, AB is equal to AD, and angle BAD means this angle is equal to angle EAC, means this angle. These are equal and we have to prove BC is equal to DE. हमको प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान से देखो. इस क्वेश्चन में तुमको कॉन्ग्रुएंसी कहीं नहीं बोला है. जब हमको यहाँ पे पता था कि हमको ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम वही दोनों ट्राइंगल लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे.
बट यहां पर हमको कहीं नहीं बोला है कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हमको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हमको BC और DE मिलेगा। आपको रिवर्स प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, जो प्रूफ करना है उससे सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो BC एंड DE, तो देखते हैं डायग्राम में BC कौन से ट्राइंगल का पार्ट हो सकता है। सो BC एक ही ट्राइंगल है जिसमें BC आ रहा है, दैट इज ABC। तो एक तो हम रफली यहां पे लिख लेते हैं कि एक ट्राइंगल हमारा ABC होगा। एंड DE ट्राइंगल DEC में भी आ जाएगा, DEA में भी आ जाएगा। बट यहां पे अगर A है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि हमको A वाला ही ट्राइंगल लेना होगा, यानी ट्राइंगल होना चाहिए ADE, दूसरा ट्राइंगल होना चाहिए ADE। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए BC किसके इक्वल? DE। तो ये देखो, ये है BC, ये है DE, दोनों का A कॉमन होगा, इसका B D के साथ जाएगा, C E के साथ जाएगा, तो हमको जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। सो जो प्रूफ करना था उससे हमको ये आइडिया हो गया कि हमको कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल ADE को, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन हमको दिख रहा है। देखो, अगर हम लिख रहे हैं ABC तो हमको ये वाला एंगल चाहिए होगा। कौन सा एंगल? ये। अगर हम लिख रहे हैं BAC एंगल, यानी ये ग्रीन एंगल चाहिए होगा, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो। और वैसे ही ADE लिख रहे हैं हम, तो हमको एंगल चाहिए होगा EAD, मीन्स ये एंगल। ठीक, तो हमारे पास एक चीज गिवन है, दैट इज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, दिस इज गिवन। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, BAD जो कौन से कलर में है? रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। अगर इसमें इतना पोर्शन, ये मतलब ये, अब ये एक्स्ट्रा है, दैट इज DAC। सो हम एक काम करते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, एंगल EAC प्लस एंगल DAC, मीन्स एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हम एंगल DAC प्लस कर दिए। अब उससे फायदा क्या होगा? ध्यान देना, BAD एंड DAC, BAD एंड DAC पूरा मिला के बन रहा है BAC। सो ये दोनों मिला के हो गया एंगल BAC। सिमिलरली EAC एंड DAC, EAC एंड DAC मिला के बन रहा है EAD, एंगल EAD। सपोज हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हमको आगे यूज होगा। अब जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास थे वो ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, AC किसके इक्वल है? AE के। AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, दैट इज गिवन। ये हमको क्वेश्चन में पहले से दिया है। AB इज इक्वल टू AD, दैट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। एंड एक चीज जो हमको और चाहिए था, AB मिल गया, AB मिल गया, AC मिल गया, दोनों के बीच का एंगल BAC ये रहा। सिमिलरली AE और AD है, AE और AD है, और दोनों के बीच का एंगल EAD ये रहा, दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD फ्रॉम इक्वेशन 1।
सो दो साइड्स और एक एंगल, और AC AB के बीच का ही एंगल है, AB और AC के बीच का एंगल है BHC। सो दोनों साइड के बीच का एंगल, सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, मीन्स इसका BC इज इक्वल टू इसका DE, BC इज इक्वल टू DE, दैट इज बाय CP CT, और यही हमको प्रूफ करना था, BC इज इक्वल टू DE। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को चाहें तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7 सेज इन दिस फिगर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो पॉइंट P है AB का मिड पॉइंट है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। BAD मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू ABE मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड एंगल EPA, एंगल EPA मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB मीन्स ये एंगल। इतना हमको दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल DAP is equal, so is congruent to triangle EPB. So where is DAP? DAP, DAP। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना कि P मिड पॉइंट है बोला है, मीन्स AP किसके इक्वल होगा? BP के। P इज मिड पॉइंट मीन्स AP इज इक्वल टू BP। तो एक तो साइड हमको इक्वल दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल में, दैट AP इज इक्वल टू BP, ये हमको गिवन है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल DAP बोल सकते हैं जिसको हम, इज इक्वल टू है इज इक्वल टू है एंगल EBP। एक एंगल और चाहिए होगा हमको, दैट इज DPA। तो ये पूरा एंगल चाहिए होगा। तो पहले हम एक चीज लिखते हैं, दैट इज एंगल EPA। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब ये रहा हमारा EPA और ये है मेरा एंगल EPD। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा APD, और सिमिलरली EBP में भी, ये वाले ग्रीन वाले में अगर मैं EPD प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा BPE। जो दो एंगल हमें चाहिए वो मिल जाएंगे। सो व्हाट विल डू, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, EPA में मैं EPD प्लस कर रहा हूं, एंगल EPD। अब अगर लेफ्ट साइड में प्लस किया हूं तो मुझे EPD को राइट साइड में भी प्लस करना पड़ेगा, दैट इज एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। सो EPA प्लस EPD, डायग्राम ध्यान से देखना, EPA EPD, यानी कि ये ग्रीन वाला ये रेड वाला मिला के APD, एंगल APD, एंड सिमिलरली DPB ये ग्रीन वाला प्लस EPD मतलब ये पूरा EPB इज इक्वल टू एंगल, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको BPE, ये पूरा एंगल। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हमको मिल गया, तो अब हम जो प्रूफ करना है उस पे आ सकते हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड
ट्राइंगल EBP। इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो P मिड पॉइंट है, सो AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो एक तो साइड इक्वल मिल गया। देन दिस एंगल A, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखना ये डायरेक्टली नहीं दिया है, DAP आपको यहां पे कहीं पे भी DAP नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा BAD। देखो BAD, लेकिन BAD को मैं, ये सेम ही एंगल है, जो BAD एंगल है वही क्या है, DAP एंगल है, सेम एंगल सेम रेस से बन रहा है, सो मैं उसको लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो BAD था उसकी जगह पे DAP लिख सकते हैं, एंड जो ABE है, ABE मतलब ये एंगल और ये एंगल मतलब वही है EBP, सेम है। सॉरी, दिस इज नॉट EPD, दिस इज EBP। एंड नेक्स्ट जो हमने प्रूफ किया है, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। सो अब देखो AP इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इस तरीके से जहां पे दो एंगल्स बन रहे हैं वही साइड ले रहा हूं मैं, यानी कि जो मेरा साइड है दोनों एंगल के बीच में है। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, द ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP। आप चाहो तो मैच करके देख सकते हो, P के साथ P है, P के साथ P, A के साथ B एंड D के साथ E। सो ये हमको जो फर्स्ट प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक। एंड thus if these triangles are congruent then AD is equal to BE। This is by CP/CT। So this is our question number 7। एक बार रिपीट करेंगे थोड़ा सा वीडियो को और फिर से एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन सेज that ABC is a right triangle, right angle at C। मतलब ये जो पूरा एंगल है, this angle is 90 डिग्री। नेक्स्ट थिंग इज गिवन दैट M is mid point of AB, M is mid point of AB and then CM is produced, CM को हम आगे बढ़ाए पॉइंट D तक, D को ज्वाइन कर दिए B से। First we have to prove triangle AMC is congruent to triangle BMD। ये बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AM is equal to BM because B is midpoint, AM is equal to BM because M is midpoint of AB, that is given। and question में one more thing is given that CM is equal to DM, CM is equal to DM, this is also given। so AM is equal to BM, CM is equal to DM। अब बच गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे,
that is angle AMC. Angle AMC is equal to angle DMB. ठीक, सो चेक कर लो, M का पेयर है M के साथ, A का पेयर B के साथ, C का पेयर D के साथ. सो दो साइड्स AM CM उनके बीच का एंगल, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AMC is congruent to triangle BMD. Okay, this is first thing that we need to prove. The second thing that we need to prove is that triangle DBC is right angle. Means हमको ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो है, एंगल DBC इज राइट एंगल, मीन्स ये एंगल जो है 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है. सो इसके लिए हमको ये तो पता है कि एंगल C 90 डिग्री ऑलरेडी है. थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, जो ट्राइंगल AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट हैं, दस एक चीज मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो इसका ये वाला एंगल दैट इज ACM, AC या फिर D लिख लें इसको, ACD या एंगल ACM ही लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ACM must be equal to ACM, that is BDM, एंगल BDM by CPCT. ये जो कॉन्ग्रुएंसी है उसके CPCT से एंगल ACM means this angle and BDM means this angle are equal. अब ध्यान से देखो, if DB is a line, AC is a line, ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक, देन ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Since angle ACM and angle BDM are alternate interior angles, so I can say that DB is parallel to AC. ये जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जितना भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ऑलमोस्ट सब इसमें यूज होगा. सो DB इज पैरेलल टू AC. These two lines are parallel. Now this is my transversal. Now हम प्रूफ कर दिए that DB is parallel to AC and BC is transversal. इसको मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर देता हूँ. DB AC पैरेलल और ये जो BC है वो ट्रांसवर्सल. सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल को इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स आपको पता होगा, अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दो एंगल बन रहे हैं देन इट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. सो ये तो 90 दिया हुआ है, एंगल DBC प्लस 90 इक्वल टू 180, 90 उधर जाएगा. सो एंगल DBC फिर से आ जाएगा 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स व्हाट? एंगल DBC इज राइट एंगल. Therefore angle DBC is right angle. This is our second proof. Third, triangle DBC and triangle ACB. So in triangle DBC and triangle ACB, अभी हमने प्रूफ किया that this angle is also 90, this angle is also 90. That is angle DBC
इज इक्वल टू एंगल ACB, दैट इज 90 डिग्री ईच. BC इज इक्वल टू BC, दैट इज कॉमन टू बोथ. ओके, यहाँ पे एक चीज स्किप हो गया है. अब फर्स्ट वाला जो हमने प्रूफ किया है उस पे देखो. AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD. ये हम जब फर्स्ट वाला प्रूफ किए थे तो हमको लिख लेना चाहिए था प्रूवन अबोव. जो हम लोग फर्स्ट वाला जब प्रूफ किया था हमने, दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, तो इसमें AC किसके इक्वल होगा? BD के. सो AC इज इक्वल टू BD. एक्चुअली आई हैव टू राइट BD इज इक्वल टू AC. BD इज इक्वल टू AC, क्योंकि D वाला इधर है, A वाला इधर है. सो BD इज इक्वल टू AC. एक्चुअली मैंने वो रब कर दिया है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता. बट आपको याद होगा कि हम ये फर्स्ट वाला प्रूफ किए थे. अब इसको प्रूफ किए हैं तो इसमें CPCT से AC इज इक्वल टू क्या होगा? BD. सो अब देखो, अगर यहां पर देखो B का पेयर किसके साथ है? C के साथ. सो अगर B का पेयर C के साथ है तो C का पेयर B के साथ, B का पेयर C के साथ, D का पेयर A के साथ. सो देयरफॉर दो साइड्स हैं और एक एंगल. सो देखना ये होगा साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB. That is third thing that we have to prove. Next we have to prove that CM is equal to half of AB. CM is equal to half of AB. Now from this, if I write angle DCB will be equal to angle ABC. DCB means ये वाला एंगल, ABC means ये वाला एंगल. तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे देखूं, so this angle is equal to this angle. This is by CPCT. Therefore triangle BCM is isosceles ट्राइंगल. क्योंकि इसके दो एंगल्स इक्वल है तो एंगल के सामने के साइड्स भी इक्वल होंगे. दैट इज MB इज इक्वल टू CM. सो दिस MB इज इक्वल टू CM. नाउ M is midpoint of AB. So I can write this MB is equal to half of AB. M midpoint है, मतलब ये जो MB होगा ये AB का आधा होगा. So MB is equal to half of AB. Now MB is equal to CM also and MB is equal to half AB also. दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा. That is CM is equal to half AB that we have to prove. So this is your question number 8 and exercise 7.1 chapter 7 triangle. Now if you like this video then please share it with your friends, relatives. कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 9 या 10, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सारे वीडियोस मिलेंगे, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्कूल, किसी भी सिटी में रह रहा हो इंडिया में, आप उनको शेयर कर सकते हो. जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. थैंक यू.